क्या धूप में बैठने से विटामिन मिलता है? क्या प्रोटीन खाने से विटामिन मिलता है? जी हाँ, अनेक प्रकार से लोग विटामिन का उपयोग करते हैं, लेकिन वे सही से विटामिन नहीं मिल पाता। दरअसल बात क्या होती है कि जब आपके शरीर में विटामिन और एंटीविटामिन आप नया शब्द सुनते होंगे, जो शरीर में विटामिन के डाइजेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करने रोकते हैं। तो पहले हम डिफिनीशन जान लें विटामिन क्या होता है। विटामिन आर एसेंशियल माने आवश्यक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड हेल्थ मेटाबॉलिज्म। विटामिन ऐसे आवश्यक कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि या स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो मैं समझा देता हूँ, विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जो इसेंशियल होते हैं, वही तो आवश्यक होते हैं। एक मैं छोटा सा निमोनिक बताता हूँ, आप ये नाम याद रखिएगा, कोड्स, CODES, ये डिफिनीशन का कोर्स है। C मतलब कैन नॉट बी सिंथेसाइज, O मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, D मतलब होता है डेफिशिएंसी, E मतलब होता है एसेंशियल, S मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी। मतलब ऐसा मतलब कि जिसका कार्बनिक कंपाउंड हो जो कि एसेंशियल हो, जिसकी कमी से दिक्कत हो सकती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और ज़रूरी हो, थोड़ा ज़रूरत हो, है ना। ये निमोनिक है, आप याद रखिए, आपके लिए मुझे पढ़ा था कहीं तो बता दिया। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है किससे मिलकर बना होता है। तो आपने कार्बन देखा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक मैं CHO, ये CHO नहीं, CHO से मिलकर बना होता है। और कुछ विटामिन में जैसे कि नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, सल्फर हो और फास्फोरस होता है, विटामिन कोबाल्ट हो सकता है ना। तो ये रहा विटामिन के परिभाषा, विटामिन के कंपोजिशन। अब इसके हम प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक घुलनशीलता एक होता है ना शब्द, जैसे सोलिबिलिटी कि मतलब किस में घुल सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होता है? सोलिबिलिटी के आधार पर। फैट सोल्यूबल, फैट यानी वसा होता है, ये तरह का है ना, फैट वसा के आधार पर इसमें कौन कौन से विटामिन घुले होते हैं? ADEK, है ना, इंक्लूडेड होते हैं। फैट उसमें घुले होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना। और फिर दूसरा होता है इसे सोल्युबिलिटी के आधार पर, वाटर सोल्यूबल विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन C, और ये होते हैं वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। यहीं पर एक विटामिन और हम डिस्कस करेंगे प्रकार, और पहले हम जान लेते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है ADEK होता है, ADEK, है ना, ADEK। और फिर इसका केमिकल नेम होता है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल फिर समझाऊंगा, उसमें भी है। रेटिनल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है, फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का होता है फाइलोक्विनोन। ये आप पढ़ लीजिएगा विजन देखने के लिए, हड्डियों के लिए विटामिन डी। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में डेड सेल मरते हैं तो निगेटिव चार्ज के लिए कुछ अपने जो वो एलिमेंट होते हैं छोड़ते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है ना, उसका एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, इससे बाइंड कर लेता है, जिससे कि अपना ग्लो आ जाता है शरीर में, है ना। ब्लड क्लोटिंग काम करता है। जो विटामिन के होता है ना, ये प्रोथर्मिन टाइम क्या होता है? प्रोथर्मिन टाइम क्लोटिंग फैक्टर होता है पहला, तो उसको बनाने का काम करता है। अब जान लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल क्या होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और क्या होता है विटामिन C। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये कोलेजन बनाता है और स्कॉर्बिक डिजीज होती है इसकी कमी से, विटामिन। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। तो हम एक समझाते हैं, ये हो गया सोल्युबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के विटामिन हो गए। अब एक होता है, हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पर 2 प्रकार होता है। पहला होता है ADEK, वही विटामिन होता है। दूसरा होता है
और इसमें सी। किसके आधार पर होता है? ताप के आधार पर। देखिए, जब आपके घर में सब्जी बनती है तो क्या विटामिन सी तुरंत डाल दिया जाता है? नहीं, सब्जी बनने के बाद सब्जी डाल सकते हैं। दाल बनती है शुरुआत में, जब कुकर में चढ़ती है तो क्या तुरंत विटामिन सी नहीं डालते हैं ना? तो कुछ विटामिन हीट स्टेबल होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है आपके लिए। तो जैसे मैं बताया था कि टेम्परेचर के आधार पर पहला हो गया हीट स्टेबल, हीट सॉरी हीट हीट स्टेबल। हीट स्टेबल में ए डी ई के पहला हो गया। दूसरा हो गया, मैंने इसे पीडीएफ में बनाया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था। और पहले हीट स्टेबल और हीट अनस्टेबल, ये प्रकार पूछा जाता है, आप ध्यान रखें। बी और सी इसमें भी आता है। बी कॉम्प्लेक्स कुछ बी बोल सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी तो मुख्य रूप से अनस्टेबल होता है, मतलब जब उसको हीट कर देंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये रहा प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो उसके सब टाइप है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। देखिए, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, केमिकल नेम होता है थायमीन। इसका फंक्शन जो होता है, नर्व जो होती है नर्स, तो उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है विटामिन B1। और ये बेरी बेरी इसकी कमी से डिजीज होती है, बेरी बेरी डिजीज। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन करता है। कोलियोसिस डिजीज होती है, कोलियोसिस ध्यान रखिएगा। विटामिन B3 नियासिन पेपर पूछता है, ये मेटाबॉलिक कार्य करता है, इससे पैलिग्रा डिजीज होती है। फिर आ जाता है पचमा, चौथा दिशा जनी हुई पेंटाथेनिक एसिड हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन को बनाता है, ये रेयर होता है डिफिशियंसी। विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और एनीमिया होती है, ये पेपर पूछता है। सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B7 बायोटीन होता है, बायोटीन है ना, ये स्किन हेयर जो इसका लॉस होता है, डर्मेटाइटिस। इसका एक एंटी विटामिन का मतलब, जब आप कच्चा अंडा खाते हैं तो विटामिन बी से बायोटीन होता है इसमें, व्हाइट वाले में। लेकिन कच्चा अंडा में एक और होता है इसका एनविडीन कुछ बोलते हैं उसे, एंटी विटामिन होता है जो इसके मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, जिससे कि आपका ये डर्मेटाइटिस हो सकता है, स्किन बाल झड़ते हैं। तो इसलिए आप उबला हुआ अंडा खाएं, है ना। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं बता दिया। और विटामिन B9 क्या होता है? ये फोलिक एसिड बोलते हैं इसे। DNA RBC का फॉर्मेशन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, पेपर में पूछा जाता है। फिर होता है विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन बोलते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं। परनीसियस एनीमिया क्या होता है? जो कि स्टमक होता है ना, स्टमक, उसमें जो वो होते हैं, एक ऑब्जर्प्शन के लिए एक सेल्स पाई जाती है, सेल्स का नाम मेरा नहीं आ रहा है। वो सेल्स तो खराब हो जाती है तो परनीसियस एनीमिया हो जाती है, ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है विटामिन B12 का स्टमक के अंदर। ये रहा विटामिन का। अब विटामिन का देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। विटामिन डिफरेंस बिटवीन फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन क्या होता है, फीचर क्या होता है? सोलुबल होता है वाटर, जो फैट सोलुबल विटामिन होता है वसा होता है, और वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है वाटर पानी में घुलनशील होता है, है ना। स्टोर होता है फैट सोलुबल विटामिन, और ये नहीं स्टोर होता है। एक्सक्रीशन स्लो होता है फैट का, एक्सेसिव रिमूव में यूरिन से पानी निकलता है ना, जैसे कि निकल जाता है। विटामिन सी वगैरह है ना, डेफिशिएंसी से डेवलप स्लोली होता है, डेवलप क्विकली होता है। एग्जाम्पल DEK होता है, विटामिन B6 कम्प्लेक्स होता है। तो ये रहा विटामिन के प्रकार और कुछ। अब इसके एग्जाम्पल सब जितने भी एग्जाम्पल है मैंने बता भी दिया है, लेकिन अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। साल विटामिन के जैसे प्रकार हो गया, डिफिनीशन हो गई, और उसकी कमी से क्या क्या होता है उसका केमिकल नेम हो गया। लेकिन इसमें से हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्या खाना चाहिए कमी से। देखो, विटामिन ए की एक का नाम होता है रेटिनॉल, ये पेपर पूछता है। और क्या खाना चाहिए? कैरेट, गाजर खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, पपाया पपीता खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, एग खाना चाहिए। विटामिन B1 थायमीन बोला जाता है, आपने पढ़ा था पहले। इसमें राइस, व्हाइट दाल चावल सभी खाते हैं। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या है आपने पेपर पिछले बताया था ना, कोलिस्थेसिस बोलते हैं। कार्ड, दही, दूध और हरी पत्ती वेजिटेबल खाएं।
विटामिन विटामिन B3 नियासिन बोलते हैं। और इसमें आप मीट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मूंगफली, होल ग्रेन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, चिकन मसाला, मशरूम, ब्रोकली खाएं, ब्रोकली है ना। और B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी बनाना खाएं, आलू खाएं, चिकन खाएं। ये इम्पोर्टेंट है सोर्स, जो जिम वाले बच्चे हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखें। B7 बायोटिन अंडा में है ना, नट्स बीज में, सोयाबीन में। B9 फॉलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रेगनेंसी वाली लेडीज होती हैं इसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है, उनकी नींद आती है। तो आप लोग पालक खाइए, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल खाइए, छोटे मोटे बीज है ना, सब्जी वाले। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन नाम होता है इसका, मिल्क एक फिश में होता है। और विटामिन C और D, E के सब कुछ हम बताते हैं क्या खाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको जानकारी मिल रही है तो आप लाइक करिएगा। विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड और आंवला होता है, और संतरा, अमरूद, आम सब में खाएं। विटामिन D जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, सनलाइट, धूप, एग, फोर्टिफाइड मिल्क है ना। विटामिन E टोकोफेरॉल, आलमंड बादाम खाएं, आप सनफ्लावर सीड वेजिटेबल ऑयल खाएं। विटामिन K इम्पोर्टेंट होता है, फाइलोक्लोराइड नाम होता है। पालक खा सकते हैं, पात गोभी खाएं। देखिए सब इम्पोर्टेंट होता है ना, सब कुछ खाना चाहिए। विटामिन अपने शरीर में बनते नहीं है, इसको बाहर से ही लेना पड़ता होगा। तो आपको मैं एक चीज़ बताया था, निमोनिस, उसका नाम याद रखें, कोर्स नाम था है ना, तो आप उसका नाम याद रखें। अब इसके हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस भी हो गया, इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। विटामिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है इस वीडियो में देखिए है ना। विटामिन ब्लड टेस्ट नॉर्मल रेंज क्या होता है। विटामिन D की नॉर्मल रेंज होती है 30 से 100 नैनोग्राम पर ml। विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज होती है 200 से 900 पिकोग्राम पर ml। फॉलिक एसिड विटामिन B9 के 2 से 20 नैनोग्राम पर ml इंपॉर्टेंट है। विटामिन A की नॉर्मल रेंज होती है 20 से 60 माइक्रोग्राम पर DL। विटामिन C की नॉर्मल रेंज होती है 0.4 से 2.0 mg पर डेसीलीटर। ये है नॉर्मल विटामिन की, आप जरूर ध्यान रखें, पेपर में पूछा जाता है आपको है ना। तो वीडियो को पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब कॉमन टेस्ट और डॉक्टर कौन सा टेस्ट ना लिखते हैं, विटामिन A का टेस्ट ना लिखते हैं, सीरम रेटिनल टेस्ट होते हैं। विटामिन D के लिखते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन है ना, ये भी लिखते हैं। विटामिन E का सीरम अल्फा टोकोफेरॉल टेस्ट लिखते हैं। विटामिन K का विटामिन K लेवल PTNIR। विटामिन B1 का होल ब्लड थायमीन। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP बोलते हैं। विटामिन फॉलिक एसिड टेस्ट, विटामिन B12 भी लिखते हैं। विटामिन C प्लाज्मा स्कॉर्बिक एसिड, ये टेस्ट लिखते हैं। तो ये रहा विटामिन का वीडियो, इंफॉर्मेटिव था, ये छोटा वीडियो था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो से आपको जानकारी देते रहेंगे। और आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछता है फैट सोल्यूबल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कौन सी कमी से कौन सी डिजीज होता है, ये मैंने बता दिया है ना। तो कोशिश किया है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बताने की। डेफिशिएंसी, बेरी ये सब ध्यान रखिएगा, पाइलोग्राफ, रेयर एनीमिया, ये सब, और इसका केमिकल नेम याद रखिएगा आप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर हमें फॉलो कर लें। ट्विटर में भी अपना अकाउंट है, वहीं फॉलो कर लें, या आप कहें तो मैं लिंक सब पर दे दूँ, लेकिन आप हमारे पेज में जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।